बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम नॉलेज हब में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप सब ने ड्रोन्स तो देखे ही होंगे। आजकल तो ये इतने कॉमन हैं कि बच्चे भी इनको उड़ा रहे होते हैं। तो यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने ये तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगर आजकल के बच्चों के पास इतने छोटे छोटे ड्रोन्स मौजूद हैं तो दुनिया की टॉप मिलिट्रीज या स्पाई एजेंसीज के पास कैसे कैसे ड्रोन्स मौजूद होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दुनिया की टॉप मिलिट्रीज के पास दुश्मन पर नज़र रखने के लिए बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स मौजूद हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा दुनिया का सबसे छोटा रोबोटिक ड्रोन, जो कि साइज में और दिखने में बिल्कुल एक मच्छर की तरह का है। ये एक ऐसा रोबोट है जो कि बिल्कुल मच्छर जैसा है, जबकि हैरानकुन तौर पर इसका साइज भी एक मच्छर जितना ही है। इस रोबोट की टेक्नोलॉजी बहुत ही हसास है। आपको इसके मुतल्लिक नेट पर बहुत कम नॉलेज मिलेगा क्योंकि इसको बहुत खुफिया तरीके से बनाया गया है। ये मॉस्किटो रोबोट यूएस एयरफोर्स के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाया गया है और इनकी जानिब से इसको MAV का नाम दिया गया है, जिसका मतलब माइक्रो एरियल व्हीकल है। इस रोबोटिक ड्रोन में ऐसे कई फीचर हैं जिनकी वजह से ये दुनिया का मुनफरिद तरीन रोबोटिक ड्रोन बन जाता है। जैसे कि ये साइज में सिर्फ एक मच्छर जितना है और मच्छर जितना होने के अलावा ये शेप में भी मच्छर जैसा ही है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के सामने उड़ता भी रहे तो वो इसको जज नहीं कर सकेगा कि ये एक ड्रोन है। इसके अलावा इसमें यह भी खासियत है कि इसको ऑपरेट करने वाला शख्स इसको बहुत दूरी से ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें माइक्रोफोन भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से दुश्मन का ऑडियो या वॉइस रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसमें एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें बहुत छोटा कैमरा नस्ब है, जिसकी वजह से दुश्मन की सर्वेलेंस की जा सकती है। इस कैमरे की मदद से ये मच्छर जैसा रोबोट किसी भी जगह की लाइव ब्रॉडकास्ट अपने ऑपरेटर को सेंड कर सकता है। और दोस्तों, इसके फीचर्स यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होते, बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस मच्छर नुमा ड्रोन पर एक RFID चिप भी इंस्टॉल है, जो कि ये अपने टारगेट पर लगा देता है। अगर आप नहीं जानते कि RFID क्या है तो आपको बताता चलूं कि ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होती है। इस डिवाइस को किसी भी चीज़ की लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर ये मॉस्किटो ड्रोन किसी भी चीज़ पर ये डिवाइस नस्ब कर दे तो इस चीज़ की करेक्ट लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो या कोई व्हीकल हो। लेकिन अगर बात की जाए इसके सबसे ख़तरनाक फीचर की तो वो इसके फ्रंट पर लगी एक सिरिंज है। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये सिरिंज मुख्तलिफ नापैद जानवरों का DNA लेने के लिए बनाई गई है। मतलब जिन जानवरों के पास जाकर उनका DNA नहीं लिया जा सकता तो इस मॉस्किटो रोबोट की मदद से उनका DNA लिया जा सकेगा। लेकिन दुनिया पर मौजूद एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिरिंज मुख्तलिफ वायरसेस को फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, या फिर इसमें जानलेवा केमिकल्स भरकर किसी भी स्पेसिफिक इंसान को इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे वो मौके पर ही मर सकता है और बज़ाहिर यही मालूम होगा कि किसी मच्छर के काटने से ये इंसान मर गया है। अब यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इस मॉस्किटो ड्रोन को दुनिया के सामने नहीं लाया गया। तो दोस्तों, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके वैल्यूएबल कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।